हेलो एंड वेलकम बैक टू किन्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, लास्ट सेशन जो मैंने करवाया आस्क योर डाउट सीरीज़ का, उसमें मैंने ट्रायल बैलेंस जो है उससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करवाए हैं। अब ये एमसीक्यू सेशन ट्रायल बैलेंस पे ही, बट जो भी स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे जिन्होंने अभी ट्रायल बैलेंस नहीं पढ़ा या जिन्होंने पढ़ा है उनको डाउट्स थे, पहले वो सेशन देख लें, क्योंकि वो सेशन देखने के बाद, आस्क योर डाउट सीरीज़ का सेशन देखने के बाद आपके ये जो एमसीक्यूज़ हैं आपको बहुत आसान लगेंगे और मोस्टली आपके आंसर सही होंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि आप जब ये एमसीक्यू सॉल्व करो तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए, ज़्यादा ठीक हो, आपको मोटिवेशन मिले, ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस आए। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट कि जो मेरा चैनल है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। यही मेरा मोटिवेशन है। जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं मेरे लिए वही मोटिवेशन है। तो बस सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज़। सो फर्स्ट एमसीक्यू इज़ ट्रायल बैलेंस क्या है? एन अकाउंट, ए स्टेटमेंट, ए सब्सिडरी बुक, ए प्रिंसिपल बुक। अगेन मैंने कहा कि जो कल वाला सेशन है वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसमें ये चीज़ मैंने क्लियर की है कि ट्रायल बैलेंस जो है एक अकाउंट नहीं है, ना ही ये सब्सिडरी बुक है, ना ही ये प्रिंसिपल बुक है। ट्रायल बैलेंस सिर्फ एक स्टेटमेंट है। जो भी हम लेजर्स के बैलेंसेस निकालते हैं, चाहे डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस, उन बैलेंसेस को लेकर हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ताकि ट्रायल बैलेंस की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जा सके। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंट ना ही सब्सिडरी बुक और ना ही प्रिंसिपल बुक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉट एन अकाउंट। अभी मैंने बताया कि ट्रायल बैलेंस जो है एक स्टेटमेंट है, यानी वो एक अकाउंट नहीं है। सो ना तो ये फिर पर्सनल अकाउंट हुआ, ना तो ये रियल अकाउंट हुआ, ना तो ये नॉमिनल अकाउंट हुआ। सो इट इज़ नॉट एन अकाउंट, ये अकाउंट ही नहीं है, इट इज़ जस्ट ए स्टेटमेंट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज़ ए ट्रायल बैलेंस इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। ट्रायल बैलेंस को हम किस बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं? ए सब्सिडरी बुक, बी लेजर बुक, सी सब्सिडरी बुक एंड लेजर, डी कैश बुक। देखिए दोस्तों, जर्नल से बनती है लेजर और लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस, लेकिन ट्रायल बैलेंस में लेजर और सब्सिडरीज बुक यानी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, से रिटर्न बुक, उनके बैलेंसेस भी ट्रायल बैलेंस में शो किए जाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में लेजर और सब्सिडरी बुक दोनों के ही बैलेंस शो किए जाते हैं। सो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? क्या रीज़न रहते हैं जिनकी वजह से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं? फर्स्ट, टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए। टू असरटेन द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स की एक्यूरेसी देखने के लिए। टू असरटेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। तो ट्रायल बैलेंस जो है सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को, कि कैलकुलेशन में कोई प्लस माइनस में कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है जब हमने लेजर बनाई है, उसको चेक करने के लिए बनाया जाता है। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस इज क्या है? ट्रायल बैलेंस रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट दोनों ही नहीं है। मैंने कहा था कि ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट तो है ही नहीं, तो ना तो ये रियल अकाउंट है, ना ही ये नॉमिनल अकाउंट है। लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, ये जितने भी लेजर के बैलेंसेस होते हैं उनकी एक लिस्ट होती है। सो आंसर इज लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। जो भी लेजर में बैलेंसेस हम बनाते हैं, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस, उनकी एक लिस्ट होती है। सो आंसर इज लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज। ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन वॉलंटरी है, कंपलसरी है, नीदर वॉलंटरी नॉर कंपलसरी, बोथ ए एंड बी। भाई ट्रायल बैलेंस जो है सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाया जाता है, कि आप ये चेक कर सकते हो कि लेजर आपने सही बनाई है गलत, कैलकुलेशन के हिसाब से वो सही है या गलत। तो वॉलंटरी नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप बना सकते हो, आप नहीं भी बना सकते, ये अपनी मर्ज़ी पर रहता है। सो इट इज़ नीदर वॉलंटरी नॉर कंपलसरी है इसके साथ। तो ये जस्ट प्रिंटिंग मिस्टेक है, सुधार लेते हैं इसको। तो ना तो वॉलंटरी है और ना ही ये कंपलसरी है, ये अपनी मर्ज़ी पे होता है कि आप बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेम ऑफ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस कौन कौन से मेथड से बनाया जाता है? देखिए, ट्रायल बैलेंस जो हम बनाते हैं, हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो बैलेंस मेथड है, लेकिन इसको टोटल अमाउंट मेथड से भी बनाया जाता है। टोटल कम बैलेंस मेथड, जिसको हम कंपाउंड मेथड से के नाम से भी जानते हैं, उससे भी बनाया जाता है। सो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सारे मेथड्स हैं, लेकिन ये दो मेथड्स, टोटल अमाउंट और टोटल कम बैलेंस मेथड, इनको यूज़ में नहीं लाते।
इनको यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए इन मेथड्स का हम जिक्र आपने उसमें जब मैंने ट्रायल बैलेंस कराया उसमें जिक्र नहीं किया। मेथड 3 हैं लेकिन बनाया सिर्फ बैलेंस मेथड से जाता है। तो टोटल मेथड कितने हैं वो सारे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो मेथड मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है वो है बैलेंस मेथड। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। देखिए आ गई वही चीज़, इससे पहले वाले MCQ में मैंने बोला कि जो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस है वो कौन सा है, बैलेंस मेथड, जिसमें हम लेजर्स के जो भी हमारे बैलेंसेस निकलते हैं, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, उनको लेकर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है बैलेंस मेथड। नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस डज नॉट इंक्लूड। ट्रायल बैलेंस में हम क्या इंक्लूड नहीं करते, A कैपिटल, B क्लोजिंग स्टॉक, C ड्राइंग्स, D ओपनिंग स्टॉक। तो ट्रायल बैलेंस के जब आपने प्रैक्टिकल पार्ट किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसमें हम क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेते। रीज़न क्यों नहीं लेते, क्योंकि ऑलरेडी जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसमें आपको याद होगा ये डेबिट कॉलम, ये क्रेडिट कॉलम, एक तो ओपनिंग स्टॉक आता है, राइट, एक तो ओपनिंग स्टॉक आता है, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक के साथ जो भी ओपनिंग स्टॉक है परचेजेस आती हैं। तो मान लो ओपनिंग स्टॉक आपका 10,000 का है, परचेजेस 20,000 की हैं, कुल मिला के 30,000 हो गया। ये टोटल कितना हो गया, 30,000। अब यही जो स्टॉक हमारे पास है इसी में से जो बैलेंस बचा उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो मान लो इसमें से 20,000 का हमने स्टॉक बेच दिया तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 10,000, इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब इसको हम ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी जब हमने ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस ले ली हैं तो उसी के अंदर ही ये 10,000 इंक्लूड है, तो इसको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखाया जाता। सो आंसर इज़ B। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ट्रायल बैलेंस इज़ प्रिपेयर्ड। ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं, क्या ऑप्शन है हमारे पास, कब बनाते हैं, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद, B आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन सब्सिडीज बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद, C आफ्टर पोस्टिंग टू लेजर इज़ कंप्लीट, लेजर में जब पोस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तब, और D आफ्टर पोस्टिंग टू लेजर इज़ कंप्लीट एंड अकाउंट हैव बीन बैलेंस्ड। तो ट्रायल बैलेंस मैंने कहा था जो हमारी प्रोसेस है वो जर्नल है, जर्नल से बनती है लेजर, लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस। और लेजर में जब हम पोस्टिंग कंप्लीट कर लेते हैं, लेजर बना लेते हैं और उसके अकाउंट बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद जाके हम ये ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाते हैं। सो आंसर इज़ D आफ्टर पोस्टिंग टू लेजर इज़ कंप्लीट एंड अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस। खाली पोस्टिंग कंप्लीट करने से नहीं, जब अकाउंट्स भी हम बैलेंस करते हैं और उन बैलेंसेस को लेकर ही हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। सो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज आफ्टर पोस्टिंग टू लेजर इज कंप्लीट एंड अकाउंट हैव बीन बैलेंस्ड। तो इनके बाद बैलेंस करने के, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ही हम फिर बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसलिए जब जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है लेजर्स में पोस्टिंग करने के बाद और अकाउंट्स बैलेंस करने के बाद ये बनता है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हेन द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री द डिफरेंस इज ट्रांसफर टू। देखिए ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं तो आपको पता है कि इसकी एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है और दोनों साइड्स इक्वल आती हैं। लेकिन किन्हीं वजहों से, किसी कारण दोनों साइड्स अगर बराबर नहीं आए, मान लो क्रेडिट साइड 20,000 आ रही है और डेबिट साइड आपकी 18,000 आ रही है, और हमने सारा चेक कर लिया, कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा कि 2,000 कहाँ गया, तो फिर उस 2,000 को हम लिख देते हैं, क्योंकि ये हमें नहीं पता कहाँ है तो ये हमारे लिए एक सस्पेंस है, तो उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं सस्पेंस अकाउंट में। तो आपको याद रखना है, कोई भी साइड छोटी हो, चाहे डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, जो भी डिफरेंस आएगा जिसके बारे में हमें पता नहीं चल पाता सारी चेकिंग करने के बाद भी कि कहाँ से ये 2,000 जो भी अमाउंट है कहाँ से ये पेयर हो रहा है, तो उस केस में हम सस्पेंस अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं कि इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, सो इट विल बी ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट। आई होप ये भी क्लियर है। तो आंसर इसका रहेगा सी पार्ट। एसेट्स आर शोन द ट्रायल बैलेंस ऑन दी। एसेट्स को हम ट्रायल बैलेंस में कहाँ शो करते हैं? देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल जब मैंने सेशन करवाया था आस्क योर डाउट सीरीज़ का, तो मैंने कहा था कि जो डेबिट साइड है उसमें एसेट्स, ठीक है, परचेजेस, एक्सपेंसेस, सेल्स रिटर्न, ड्राइंग्स, ये सारे बैलेंसेस हम कहाँ शो करते हैं? डेबिट साइड में। तो एसेट्स आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस ऑन, किस साइड पे शो होंगे ये सारे बैलेंस? मैंने क्या कहा था, कहाँ शो करते हैं? डेबिट साइड, राइट। इसका मतलब एसेट्स कहाँ शो होंगे? डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या क्या शो करते हैं? लाइबिलिटीज़, कैपिटल, प्रोविजंस, इनकम्स,
परचेज रिटर्न, ये क्रेडिट साइड में शो होते हैं। तो एसेट जितने भी हैं डेबिट साइड में शो होते हैं। सो आंसर इज़ ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करें। ट्रायल बैलेंस कंटेन बैलेंसेज ऑफ, ट्रायल बैलेंस किसके बैलेंस रखता है? ट्रायल बैलेंस हम किसके बैलेंस शो करते हैं? ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स, ओनली पर्सनल नॉमिनल अकाउंट्स, ओनली रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स, ऑल अकाउंट। देखिए ट्रायल बैलेंस बनता है लेजर से, और लेजर में तो हम हर तरह के लेजर अकाउंट बनाते हैं, चाहे वो एसेट्स है, चाहे लाइबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है, एक्सपेंसेस है, यानी रियल, पर्सनल, नॉमिनल, तीनों के अकाउंट जो है लेजर में मेंटेन करते हैं, और वहीं से बैलेंस हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? ट्रायल बैलेंस में। सो ट्रायल बैलेंस सबके बैलेंस, यानी रियल का भी, पर्सनल का भी और नॉमिनल का भी, सबके बैलेंस जो है ट्रायल बैलेंस में शो किए जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, कब बनाते हैं ट्रायल बैलेंस? ऑप्शंस आर बिफोर जर्नल, आफ्टर जर्नल, बिफोर लेजर, आफ्टर लेजर। ट्रायल बैलेंस हम कब बनाते हैं? पहले बनती है जर्नल, जर्नल के बाद क्या बनती है? लेजर, यानी आफ्टर लेजर, लेजर के बाद बनाया जाता, सॉरी आफ्टर जर्नल। तो ट्रायल बैलेंस कब बनाया जाता है? आफ्टर लेजर। पहले बनेगी जर्नल, जर्नल के बाद क्या बनती है? लेजर, और लेजर के बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ऑर्डर आपने याद रखना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर क्या? आफ्टर लेजर, यानी डी इज द राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ अकाउंट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो कौन से बैलेंस क्रेडिट साइड में शो किए जाते हैं? तो उसके लिए भी मैंने बताया कि क्रेडिट साइड में कैपिटल क्रेडिट साइड में आती है, लाइबिलिटीज़ क्रेडिट साइड में आती हैं, सेल्स क्रेडिट साइड में आती हैं, परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड में आती है, इनकम्स क्रेडिट साइड में आती हैं, प्रोविजंस क्रेडिट साइड में आते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये सारी चीज़ें क्रेडिट साइड में आती हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ अकाउंट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड, इसमें से कौन सा बैलेंस है जो क्रेडिट साइड में शो होगा? सेल्स फर्स्ट इज द राइट आंसर, सेल्स क्रेडिट साइड में शो होती है। परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट साइड में शो होती है, रिटर्न्स क्रेडिट साइड में, ये अभी भी मैंने इससे पहले वाले एमसीक्यू में बताया। कैपिटल क्रेडिट साइड में शो होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड, ओह कौन सा बैलेंस क्रेडिट साइड में शो होगा? एक मिनट, जस्ट एक करेक्शन है। तो कौन सा बैलेंस क्रेडिट साइड में शो होगा? तो सेल्स जो है वो क्रेडिट साइड में शो होंगी, परचेज रिटर्न जो है वो भी क्रेडिट साइड में शो होंगी, कैपिटल अकाउंट वो भी क्रेडिट साइड में शो होगा। डी ऑल ऑफ द अबव। बस ये जो गलती मैंने अभी की आप नहीं करिएगा, क्योंकि मैंने पहला देखा कि ये क्रेडिट साइड में तो मैंने उसको टिक कर दिया। पूरा ध्यान से पढ़ना है आपने। सो ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे कहाँ शो होंगे? क्रेडिट साइड में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ विच अकाउंट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसमें से कौन सा बैलेंस को हम डेबिट साइड में शो करते हैं? तो मैंने बता दिया था डेबिट साइड में हम एसेट्स, डेबिट साइड में हम और क्या शो करते हैं? एक्सपेंसेस, और डेबिट साइड में हम शो करते हैं परचेजेस, डेबिट साइड में हम शो करते हैं सेल्स रिटर्न, डेबिट साइड में हम शो करते हैं ड्राइंग्स। ये सारे के सारे कहाँ आएंगे? डेबिट साइड में। बार बार बता रहा हूँ आपको ताकि याद रहे। अब देखते हैं डेबिट साइड में इनमें से कौन सा है? सेल्स अकाउंट, सेल्स कहाँ आती है? क्रेडिट साइड में, इसलिए ये नहीं आएगी। परचेज रिटर्न अकाउंट कहाँ आती है? क्रेडिट साइड में। सेल्स रिटर्न अकाउंट ये कहाँ आती है? डेबिट साइड में। तो इसमें पूछा था कि कौन सा डेबिट साइड में शो होगा? दैट इज सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्रेडिट कैपिटल भी कहाँ आती है? क्रेडिट साइड में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज़ आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस ऑन द, लाइबिलिटीज़ हम कहाँ शो करते हैं? ऑलरेडी काफ़ी बार बता चुका हूँ। लाइबिलिटीज़ कैपिटल्स हमेशा कहाँ आती है? क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसमें से कौन सी है जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में शो होती है? अभी मैंने बता दिया था डेबिट साइड में क्या क्या आता है। कमीशन रिसीव्ड, क्योंकि ये इनकम है, इनकम कहाँ आती है? क्रेडिट साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज़ कहाँ आती है? क्रेडिट साइड में। बिल पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कहाँ आती है? क्रेडिट साइड में। बिल रिसीवेबल ये एसेट है, और एसेट्स कहाँ आता है? डेबिट साइड में। देखिए कोई भी चीज़ है, इसका मतलब, इनका मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि ये डेबिट साइड में आती है या फिर क्रेडिट साइड में। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ विच अकाउंट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, इनमें से कौन सा है जो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में शो होता है? परचेज कहाँ शो होती हैं? सबको पता है डेबिट साइड में। डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि इनकम है, कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। सेल्स रिटर्न डेबिट साइड में आती हैं। बिल रिसीवेबल एसेट है, डेबिट साइड में आता है। तो क्रेडिट साइड में कौन सा है? डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी इनकम्स क्रेडिट साइड में आती हैं। विच व्हेन ए ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटली ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स इट इज़ कॉल्ड, जब हम कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करते, पूरा रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ पोस्टिंग। जब हम कोई ट्रांजेक्शन कम्प्लीटली या पार्शली
रिकॉर्ड नहीं करते हैं या भूल जाते हैं रिकॉर्ड करना, उस एरर को कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ये जो भी एरर्स हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ पोस्टिंग, कल जो मैंने वीडियो बनाया था आस्क योर डाउट सीरीज़ में, उसमें मैंने सारे क्लियर करवाए हैं। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। वीडियो देखने के बाद ही आप अगर ये करोगे, अटैम्प्ट करोगे सॉल्व करने की, तो आपके ज़्यादातर MCQs सही आएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के MCQs। नेक्स्ट सेशन भी MCQ का आएगा, लेकिन जो आस्क योर डाउट सीरीज़ के लिए मैंने टॉपिक चुना है वो है कैश बुक। उससे रिलेटेड जितने डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, नेक्स्ट वीडियोस पे आ जाएगा। और नेक्स्ट MCQ सेशन भी कैश बुक पे आएगा। जब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद मैं उसी टॉपिक का MCQs लेके आऊँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।